एक जंगल में एक चील रहा करती थी। वो काफी घमंडी और निर्दयी थी। वो बारिश के दिनों में अकेली ही थी। उसके पास ना ही रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए खाना था। चील कहती है, चलो भाई, कहीं तो घर ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मैं इस ठंडी में तो मर ही जाऊंगी। चलो, अगर किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी तो उसको घर से निकाल कर मैं ही उसकी जगह ले लूंगी। चलो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और चील वहां से चली जाती है। चील का ये मकसद काफी डरावना और घिनौना था। चील एक बाज के घर के पास आ जाती है। वो घर काफी सुरक्षित था और वो उस घर में एक चिड़िया रहा करती थी। चील कहती है, अरे भाई, कोई है घर में? सुनो, कोई है क्या घर में? लगता है इस घर में कोई है। बहुत आवाज आ रही है, लेकिन कोई आ क्यों नहीं रहा है बाहर? अरे आओ ना जल्दी बाहर, इतनी बारिश में मैं आवाज दे रहा हूँ कब से। आ जाओ जल्दी। चील कहती है, हे भगवान, कितने निर्दयी लोग हैं। इतने बारिश में कोई बाहर खड़ा है और कोई बाहर भी नहीं आ रहा है। कितने निर्दयी लोग हैं ये लोग। बाहर आवाज सुन के किसी की चिड़िया रानी कहती है, इतने बारिश में कौन बेचारा आया है जो इतना भीगा हुआ होगा। हे भगवान, तू भी कितना निर्दयी है। किसी को घर देता है तो किसी को खाना नहीं देता। क्या करे? चलो जाके देखते हैं। लेकिन बच्चे भी तो यहाँ अकेले हैं। बच्चे तो कभी भी किसी भी वक्त निकल सकते हैं इस अंडों में से। चलिए छोड़िए, पहले मैं जाके देखती ही हूँ बेचारा कब से बाहर खड़ा है। चिड़िया काफी दयालु और अच्छी थी। उसे किसी का दुख सहन नहीं होता था। चिड़िया रानी कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अब? बच्चे अभी निकलने ही वाले हैं अंडों से बाहर। मैं क्या करूं? ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं जाके देख ही लेती हूँ कौन है बाहर। किसी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ बच्चों को देख रही हूँ। चिड़िया रानी वो चील के पास चली जाती है। क्या हुआ चील भाई, आप बहुत भीगे हुए लग रहे हो और भूखे भी लग रहे हो। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? आप मुझे बता सकते हो एक बहन के नाते, चिड़िया रानी कहती है। और चिड़िया रानी ये भी कहती है, क्या आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, या पानी के वजह से घर टूट गया है, यानी बारिश के वजह से? तभी चील भाई कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये सब तो बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। पानी में तो घर बह चुका है। मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है और रहने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? जब तक ये बारिश बंद नहीं होती तब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। चिड़िया बहन, प्लीज मेरे पे दया करिए। मैं 2-3 दिन में ही यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया रानी काफी सोचती है और कहती है, हाँ चील भाई, आ जाइए आ जाइए, आपका ही घर है। इतने बारिश में आप जाओगे भी कहाँ? आ जाइए, अंदर आ जाइए। तभी चिड़िया रानी और चील घर के अंदर आते ही चील अपना रंग दिखा देता है। वो कहता है, ए चिड़िया, यहाँ से निकल जाओ। ये अब से मेरा घर है, वरना मैं तुम्हें खा लूंगा, समझ गई? ये मेरा घर है और ये अंडे यही छोड़ के जाना। मैं इन्हें खा के अपना पेट भरूंगा, समझ गई क्या? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अभी मारूंगा, वरना चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। चील का यह रंग देख के चिड़िया रानी कहती है, आपको शर्म नहीं आई भाई? मैंने आप पे दया करके इस घर में आपको रहने के लिए जगह दी और आप मुझे ही इस घर से निकाल रहे हो और मेरे बच्चों को हानि पहुंचा रहे हो। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको जरा भी दया नहीं आई हम पे? ये दया वया मेरे पास की नहीं है। चली जाओ यहाँ से, वरना बेमौत मारी जाओगी। चिड़िया रानी बेचारी वहां से चली जाती है दुखी मन से। अंडे नहीं साथ ले गई क्योंकि वो चील खाने वाला था। चलो, अब तो सब कुछ अच्छे से निपट गया। 2 अंडे भी मिले हैं। भगवान भी कितना दयालु है, मुझ पे तो कितना दया करता है, बताओ। और चील वो चिड़िया के अंडे खाने लग जाता है। चील काफी निर्दयी था। हे भगवान, जमाना ही नहीं रहा किसी का भला करने का। मेरे बच्चे तो गए ही गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या करूं भगवान? मैं इस चील को कैसे सबक सिखाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तू ही कुछ रास्ता बताओ हे भगवान। हे चील, तू काफी निर्दयी है।
तुझे भी तेरे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। आज तूने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, तू भी किसी दिन अग्नि में जल जाएगी। समझ गई? मेरा श्राप है तुम्हें। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे रहूं? पति तो पहले ही गुजर चुके हैं, अभी बच्चे भी नहीं रहे, मैं किसके सहारे जीऊं? चिड़िया रानी काफी दुखी थी अपने बच्चों को खोने के कारण। चील कहती है, बहुत दिन हो गए यार, मुझे बहुत भूख लगी है। अब यह घर में रहकर मैं बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कोई और घर तलाशना होगा जहाँ पे अंडे मिले और बहुत अच्छा अच्छा खाना मिले। ये घर अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत यहाँ बदबू भी आ रही है। क्या करे, ये चिड़िया ये इस घर को ऐसा कैसे रखती थी? काफी गंदा करके रखा है। अभी तक तो वो आई नहीं, लगता है कहीं मर वर गई होगी। जाने दो, हमें क्या करना है, हम यहाँ से चले जाते हैं, कोई और दूसरा शिकार देखते हैं। हमें बहुत अभी अंडे खाने का मन कर रहा है। ये चिड़िया के अंडों से तो कहाँ पेट भरा है। जब बड़े बड़े अंडे मिलेंगे तभी तो मजा आएगा ना। चील दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ता है। चील का अब अगला शिकार था दूसरी चिड़िया। चील फिर से वही दोहराता है, चिड़िया के साथ अच्छे से व्यवहार करता है और कहता है, लेकिन घर के अंदर आते ही वो अपना रंग दिखाता है। चिड़िया इसी बातों से काफी परेशान हो गई थी। वो अपने बच्चों से काफी प्यार करती थी। तभी चील कहता है, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। समझ गई? ये घर तुम्हारा नहीं। चील भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा घर है और ये मेरे बच्चे हैं। अगर तुम इन्हें खा लोगे तो मैं कहाँ चली जाऊंगी? मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह सकती। चील भाई, हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको कहीं और से अंडे ला के दूंगी। नहीं नहीं, ये आज से घर मेरा है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बच्चों के साथ तुम भी मर जाओगी। समझ गई? जाओ, अभी के अभी जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करो। चील चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, तूने क्या कर दिया ये मेरे बच्चों के साथ? अब तो किसी पे एहसान करने का भी जमाना नहीं रहा। चिड़िया रानी एक कोने में बैठ के रो ही रही थी। तभी दूसरी चिड़िया वहां आ जाती है। हे चिड़िया रानी, आप क्यों रो रही हो? क्या बात हुई है, आप बताओ। चिड़िया रानी कहती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। चिड़िया रानी सारी हकीकत दूसरी चिड़िया को बताती है। उस चील ने मेरे बच्चे खा लिए, अब मैं क्या करूं? किसके भरोसे रहूं मैं? क्या तुम्हारे साथ भी उस चील ने ऐसा किया? बहन, मेरे साथ भी उस चील ने ऐसा ही किया है। इस चील का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो हमें करना पड़ेगा, वरना हम सारी चिड़िया के बच्चे ये चील खा लेगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तुम सही कह रही हो चिड़िया, वो काफी ताकतवर है। हमारे छोटे चिड़िया यानी पक्षियों के सहारे वो हमें मार सकती है। हमें बहुत जनों को जमा करना पड़ेगा और सारों के साथ मिलकर एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे वो चील को हम मार सके। हम दोनों अगर ये काम करेगी तो वो हमें मार सकता है। हम जंगल के सारे छोटे छोटे पक्षियों को कह के ये बात सबको बताएंगे और हमें उसको मारना ही पड़ेगा, वरना वो अंडे खत्म होने के बाद हमें ही काटने चला आएगा। हम कल ही सुबह उन सब पक्षियों के पास चले जाएंगे और हमें बल का प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। दूसरे ही दिन चिड़िया और सभी लोग की मीटिंग शुरू हो जाती है। दोनों चिड़िया अपने साथ जो जो हुआ वो सारी हकीकत दूसरे चिड़िया को बताने लग जाती है। उसमें एक कबूतर था, वो काफी चालाक था। चिड़िया कहती है, कबूतर भाई, अभी कुछ भी करना होगा तो आप ही को करना होगा। हम सब में से आप ही काफी होशियार हो। समझ गए ना कबूतर भाई? हमने हमारे बच्चे खोए हैं, अभी हम नहीं चाहते किसी और के और बच्चे खोए। आप कृपया आपका दिमाग लड़ाए और बताइए ये क्या हो सकता है इस चील के बारे में। कबूतर कहता है, तुम दोनों टेंशन मत लो, मुझे एक आइडिया आया है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब वैसे ही करना। अरे चील भाई, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? बताओ चील भाई, अगर तुम मुझे दोस्त बनाओगे तो तुम्हारा इसमें फायदा ही फायदा है। बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तुम्हें दोस्त बना के मेरा क्या फायदा होगा कबूतर? तुम तो हो ही इतने से, मन कर रहा है कि अभी तुम्हें खा लूं। बताओ, तुम्हारे साथ दोस्ती करने से मेरा क्या फायदा होगा?
तुम ना ही अंडे देते हो और ना ही कुछ खाने के लिए लाओगे। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझे मत खाइए, आप मेरी जान बख्श दो और मैं आपके लिए किसी भी घर में अगर चिड़िया के अंडे होंगे तो मैं वो आपको बताया करूँगा। अभी एक घर देखा है जिसमें चिड़िया के अंडे हैं। अंडे का नाम लेकर चील उस घर की तरफ दौड़ा दौड़ा जाता है। उसे मन में काफ़ी खुशी हो रही थी। वो घर पहुंच जाता है। अरे वाह, चिड़िया के अंडे! कहाँ है चिड़िया के अंडे? अरे यहाँ तो कोई चिड़िया के अंडे नहीं दिख रहे हैं मुझे। शायद किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मैं अभी जाके सबको बताता हूँ किसने मुझे पागल बनाया है। अभी तो मैं बाहर जाने दो, फिर उस कबूतर को खा लूँगा। एक ही निवाले में उसको खा लूँगा। चील के घर के अंदर जाते ही सारे लोग घर को बाहर से जला देते हैं और सारे पक्षी चील के इस अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। और तभी कबूतर कहता है, तुम सबको मार कर खा रहे थे, अभी देखो तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। खुद को बहुत बड़े महाराजा समझते थे, अब तुम्हारा अंत ऐसा ही होना था। देखा तुमने, आखिर में बुरा का अंत बुरा ही होता है। समझे दोस्तों?